नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को स्कूल में ये दो किताबें दी गई हैं। इन किताबों का नाम है ब्रज कोर्स। क्या नाम है? ब्रज कोर्स। तो ये जो ब्रज कोर्स की किताबें हैं, इन ब्रज कोर्स की दोनों किताबों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। देखिए इसमें दिया है गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, ये तीन दिए हैं। और दूसरी बुक में हमारी भाषाएं दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ठीक है। तो इनमें जो दिया गया है लर्निंग आउटकम्स, यानी हमने पिछला कितना सीखा है, इन किताबों में पिछली कक्षाओं का दिया गया है। तो हमें उनका अध्ययन करना है और उनके आधार पर हम कितने प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं, ये हमें इन किताबों के माध्यम से देखना है। तो देखिए आज हम देखेंगे इसे कि जो विज्ञान दी गई है कक्षा 7वीं की विज्ञान, तो हम विज्ञान को देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होता है तो देखिए ये इस प्रकार से दिखता है, यहाँ बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी दिखने लगती है, तो फिर हमें कुछ नहीं करना है। और यदि यहाँ ये रेड से दिखता है तो चैनल को इसको क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। देखिए आगे जो इसके पाठ दिए गए हैं, इनके पाठ देखिए। तो यहाँ देखिए दिया गया है अध्याय 4, वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तुओं के जो समूह हैं वो हमें किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से हम सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ विशेष वस्तुएं जो हम देखते रहते हैं, हमारे घर में भी होती हैं। तो यहाँ देखिए वस्तुएं दी गई हैं, ये कि कुर्सी है, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन हैं, पुस्तकें हैं, वस्त्र, खिलौने इत्यादि इत्यादि ढेर सारी ये वस्तुएं दी गई हैं। तो इन वस्तुओं को समूह बना करके उन समूहों में रखना, ये जो है यहाँ पे हम बनाना सीखेंगे। प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मृदा आदि चीज़ें हमारे जो हैं घर में पाई जाती हैं। तो इन सभी के समूहों को हमें बनाना सीखना है। तो देखिए यहाँ जो ये पूरा पाठ दिया गया है इसी के आधार पर दिया गया है। और यहाँ देखो इसमें लिखा है कि पदार्थों के गुण, जो भी पदार्थ होते हैं उनके क्या क्या गुण हैं उनके बारे में यहाँ पर देखिए। यहाँ दिखावट है कि पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि ये पदार्थ हैं। तो ये कैसे हैं? ये अलग अलग धातुएं होती हैं। ठीक है। तो इनको जो है एक बार अच्छे से पूरे पाठ को पढ़ लीजिए। यहाँ देखें तो इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ वस्तुओं में कठोरता दी गई है कि कौन सी वस्तु कठोर होती है, कौन सी नरम होती है, कौन विलेय अथवा अविलेय होती है, यानी कौन घुल जाती है और कौन सी नहीं घुलती है, उसको अविलेय बोलते हैं ऐसी वस्तुएं। और वस्तुएं जल में तैर सकती हैं और कुछ डूब जाती हैं। किसी किसी में पारदर्शिता होती है कि उनको एक तरफ से दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, है ना। तो इन सभी के बारे में यहाँ दिया गया है, तो इन सभी को एक बार अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। यहाँ देखें तो वस्तुएं जल में तैर सकती हैं अथवा डूब सकती हैं। तो आपने देखा होगा कि जो वस्तुएं डूब जाती हैं वो बहुत वजनदार होती हैं और जो तैरती रहती हैं वो थोड़ी हल्की होती हैं, है ना। और यहाँ देखें तो यहाँ नीचे दिया गया है वर्कशीट 1, ये हमें कंप्लीट करना है। तो कागज़ से बनाई जा सकने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो जैसे कागज़ के गुलदस्ते, खिलौने बनते हैं। बर्थडे पर कागज़ की पट्टियाँ बनाई जाती हैं, गमला बनाए जाते हैं, दफ्ती बनाई जाती हैं, थैले और कापी इत्यादि इत्यादि। ये काहे से बनाए जाते हैं? ये कागज़ से बनने वाली वस्तुएं हैं। तो इनके नाम हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया है कि निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ वस्तुएं दी गई हैं और पदार्थ जिनसे ये वस्तुएं बनी हैं। ठीक है। प्लेट या थाली किससे बनती है? धातुओं से बनती है। पेन किससे बनता है? ये प्लास्टिक के बनते हैं। डस्टर लकड़ी और प्लास्टिक दोनों से मिलके बनते हैं। कापियाँ कागज़ से बनती हैं। स्कूल या यूनिफॉर्म काहे से? धागा कपड़े के बने होते हैं। कुर्सियाँ लकड़ी और प्लास्टिक दोनों की बनती हैं। ठीक है ना। तो इनको हमें यहाँ पे लिख देना है। चलिए प्रश्न 3 देखिए। पदार्थ के गुणों के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार के समूह में बांटी जा सकती हैं? गुणों के उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पदार्थ के गुणों के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार के समूहों में बांटी जा सकती हैं। गुणों के उनके नाम लिखेंगे कि इनमें समानताएं तथा विभिन्नताओं के आधार पर इनको कितने 2 समूहों में बांटा जा सकता है। ठीक है। तो इनके हमें समूहों में भी लिख देना है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए अब यह दिया गया है प्रश्न 4 के निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे तालिका दी गई है। तो इसमें है पदार्थ, इन पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं दी गई हैं। तो यहाँ पे 5 वस्तुओं के हमें क्या करना है? नाम लिखना है। तो लकड़ी की 5 वस्तुएं लिखना, कागज़ की, प्लास्टिक की, चमड़ा की और रुई की।
ठीक है ना। तो इनको आप लिख दीजिए कि लकड़ी का क्या क्या बनता है, कुर्सी, मेज, बैलगाड़ी, पहिए, पलंग इत्यादि। कागज से कापी, दफ्ती, बर्थडे कागज, पार्टी, है ना, कागज की पट्टियाँ बनती हैं, खिलौने बनते हैं, थैली बनती है। और प्लास्टिक से बोतल, पेन, पन्नी की थैलियाँ, गमला, प्लेट इत्यादि। चमड़ा, चमड़ा से देखो बेल्ट बनता है, स्वेटर भी बनती हैं, ढोलक बनती है, वो किससे बनती है, चमड़े से। कवर सीट बनती है, खिलौने बनते हैं, जूता बनते हैं, और ये बॉल टेनिस भी बनते हैं चमड़े के। रुई से क्या बनता है, रुई से रजाइयाँ, तकिया, खिलौने हैं, और क्या बनती हैं, पट्टियाँ, बत्ती, दीपक इत्यादि इत्यादि ये रुई से बनाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 5 है कि नीचे कुछ वस्तुओं पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, टेनिस बॉल, संतरा, बेल्ट, चीनी, पेन, चश्मे की डंडी, जूता इत्यादि। इनको किस प्रकार से समूहित किया जा सकता है, खाद्य तथा अखाद्य पदार्थ, जो खाने की चीज़ें हैं और जो ना खाने की चीज़ें हैं। तो जैसे चीनी है, जल है ना, ये खाद्य पदार्थों को यहाँ लिख देंगे। प्लास्टिक की वस्तुएं, पेन, चश्मे की डंडी, इनको हम अलग अलग रख लेंगे। चमड़े की वस्तुएं, बेल्ट, टेनिस बॉल, जूता, तो इस प्रकार से इनको समूहित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखें। यहाँ देखो यह वर्कशीट 2 दी गई है और इसमें दिया है प्रश्न की निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ का चयन कीजिए। जो चमकदार पदार्थ होते हैं, यहाँ पे इनमें से हमें जो चमकदार, जो चमकीले पदार्थ होते हैं, तो क्या होता है, स्टील की चम्मच जो होती है चमकीले होती है, सोने की जो थाली होती हैं ये भी, सोने की बालियाँ पहनते हैं ना लोग, तो वो भी हमारी क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। यहाँ सोने की बाली दी गई है तो ये चमकीली, बाकी सब चमकीली नहीं होती हैं। प्रश्न 2 देखो, पारदर्शी तथा अपारदर्शी के दो उदाहरण देकर के अंतर स्पष्ट करो। जो पारदर्शी, जिनके आर पार देखा जा सकता है, तो उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर के वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, है ना, कांच के इस तरफ उस तरफ देख सकते हैं, जल से में से भी देखा जा सकता है। वायु तथा प्लास्टिक, प्लास्टिक जो अच्छा प्लास्टिक होता है उसके ही आर पार देखा जा सकता है, जो गंदा रहता है उससे नहीं देख सकते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल ये बनती हैं प्लास्टिक की, अब तो उनमें नहीं देखा जा सकता। ठीक है। यहाँ देखो पारदर्शी में अपारदर्शी, अब देखिए यहाँ पे ये अपारदर्शी है, आप लगा लीजिए इसमें अपारदर्शी। ऐसे पदार्थ जिन वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे तेल लगा कागज, धुआं घिसा हुआ कागज, तो धुंधला जो कागज होता है उसको, या घिसा हुआ कागज, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि प्रश्न 3, जल में तैरने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। जो वस्तुएं जल में तैरती हैं उनकी सूची बनाना है। तो प्लास्टिक जल में तैरती है, गेंद, थैली, नींबू, कागज, नाव इत्यादि, है ना। नाव जो रहती है कुछ भी वस्तु की बनी हो वो तैर जाती है। लकड़ी की है तो लकड़ी की ज़्यादा बनती हैं, है ना। प्रश्न 4 देखिए, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे पदार्थ दिए गए हैं और जल में विलय हो जाता है कि अविलय है। जैसे नमक है, जल में घुल जाता है, विलय यानी घुल जाना। चीनी, ये भी विलय है। बालू, रेत, या अविलय हैं, ये नहीं घुलते। चाक पाउडर, ये नहीं घुलता है। चाक जो रहती है ये अविलय में। लकड़ी का बुरादा, ये भी नहीं घुलता है। ठीक है ना, तो इनको हमें इनमें लिख देना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं। दोनों के दो उदाहरण लिखिए। कठोर पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना या खरोंचना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उनको खरोंचा नहीं जा सकता है। उदाहरण में लकड़ी है, लोहा है इत्यादि। कोमल पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है या खरोंचा जा सकता है, वह जो हमारे पदार्थ है कोमल पदार्थ है, या इनको कोमल ही पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ ये गलत लिखा है, आप तो यहाँ पे लिख लीजिए कोमल पदार्थ कहलाते हैं। कौन से, कोमल, को मा उल्ला, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रबर है, प्लास्टिक है ना, ये मुलायम रहते हैं, बिल्कुल कोमल, संपीड़ित किया जा सकता है, इनको खींचा जा सकता है, फिर जो कहते हैं सिकुड़ जाते हैं, इनको संपीड़ित कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। यहाँ लिखा है कि नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं। इन वस्तुओं को तालिका में दिए गए पदार्थों के गुणों के आधार पर अलग अलग कीजिए। तो यहाँ देखो नमक, हरी घास, है ना, टूटा कांच, थर्माकोल के टुकड़े, पेन, बाल, लोहे की कीलें, ये जो यहाँ पे दिए गए हैं ये पदार्थों के यहाँ पे देखिए 12 नाम दिए गए हैं। अब इन पदार्थों के आधार पर हमें इस तालिका में गुणों के आधार पर इनको रखना है कि ये कोमल होते हैं कि
कठोर होते हैं कि पारदर्शी होते हैं, कि ये यहाँ पे दिया गया है कि कठोर हैं ये, कि ये कोमल पारदर्शी हैं, जल में डूबते हैं या नहीं डूबते या तैरते रहते हैं, ये पानी में घुल जाते यानी विलेय हैं, कि पानी में नहीं घुलते माने अविलेय हैं। इस प्रकार से हमें इनको बताना है। ठीक है, जैसे नमक है तो नमक क्या होता है, कठोर होता है, कोमल नहीं होता। ये अपारदर्शी है, उस तरफ नहीं देखा जा सकता है। ये पानी में डूब जाता है यानी क्या है, ये पानी में अविलेय है, डूब जाता है, घुल जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये विलेय वस्तु है। हरी घास कोमल अपारदर्शी है, जल में तैरती है, ये अविलेय है, पानी में घुलती नहीं है। और टूटे कांच के टुकड़े कठोर हैं, पारदर्शी हैं, डूब जाते हैं, अविलेय हैं, डूब भले जाते लेकिन अविलेय हैं, ये पानी में घुलते नहीं हैं। थर्माकोल, पेन, बाल, लोहे की कील, मिश्री, नेपथलीन, स्पंज, तेल लगा कागज, कांच, ये सभी हमने अभी पढ़े हैं, तो उनको आप क्रमशः इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए ये दिया गया है कि आपके घर में पाई जाने वाली पारदर्शी और अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं की सूची बनाइए। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। जैसे कांच का गिलास, ये पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी, पारदर्शी है, तो पारदर्शी में हमारी घर की वस्तुओं में हम कांच ले लेंगे, प्लेट, रेनकोट, प्लास्टिक के गिलास, ठीक है ना। ये हमारे जैसे मान लो रेनकोट है तो आर पार देखा जा सकता है, बिल्कुल पतले रहते हैं प्लास्टिक के। और अपारदर्शी में थाली, कुर्सी, दफ्ती, चम्मच, गिलास, सिलेंडर, दरवाजे इत्यादि। पारभासी जैसे बोतल होती है, पानी पन्नी रहती हैं, थैली रहती हैं, चूड़ी रहती, पेन, गिलास प्लास्टिक रहते हैं, डिस्पोजल रहते हैं, ये पारभासी कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी हमें क्या बनाना थी, सूची। ठीक, यहाँ देखिए स्व आकलन दिया गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ कौन से हैं, तो इनमें देखिए रबर है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये चमकदार नहीं होते, सिर्फ क्या है, सोना। कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः घुल जाता है, तो पूर्णतः घुल जाता, चाय पत्ती नहीं घुलती। चाक का पाउडर, ये भी नहीं घुलता है ना। बालू माने रेत, ये भी नहीं घुलती। क्या घुलता है, चीनी, चीनी घुल जाती है। इसमें सही का निशान बनाना। निम्नलिखित में से परभासी, अभी हमने बताए थे कि तेल लगा कागज ये परभासी है, बाकी सब अपारभासी हैं। गिलास बनाने के लिए आप निम्न में से किस पदार्थ का चयन करेंगे, तो हम जब गिलास बनाते हैं तो स्टील के भी गिलास बनाए जाते हैं, है ना, तो ये इसका उपयोग करेंगे। पतले कागज के नहीं बनेंगे, कपड़े के नहीं बनते हैं, फिल्टर पेपर के नहीं बनते हैं, स्टील के गिलास बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे स्टील ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ है सत्य सत्य बताइए। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, बिल्कुल सही है। चीनी जल में विलेय है, हाँ चीनी घुल जाती है। लकड़ी परभासी पदार्थ है, यह सत्य है, नहीं है। बालू जल में मिश्रित है, बालू जो है जल में मिश्रित हो जाती, घुल जाती, नहीं, असत्य है। निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वालों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, जैसे चीनी, नमक, शहद, ये पानी में घुल जाते, रेत नहीं घुलती, ये अलग है। लकड़ी, गत्ता, लोहा और कांच, देखिए कांच जो है इस अलग है, इनके आर पार देखा जा सकता है कांच के, और इनके आर पार नहीं देखा जा सकता। कुर्सी, पलंग, अलमारी, अब देखिए यहाँ पे आ गया बच्चा, तो बच्चा अलग। गुलाब, नाव, गेंद, कमल, तो नाव जो पानी में तैरती है, बाकी सब ये अलग है इनसे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, अलग छांटना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, ये क्या कहलाते हैं, पारदर्शी। एक शब्द में बस लिखना है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के वस्तुओं को देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, क्या कहलाते हैं, वो जो है पारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। यहाँ जिन पदार्थों को आसानी से संपीड़ित या खरोंचा जा सकता है, क्या कहलाते हैं, वो कोमल पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इनको लिख देना है। ठीक है, आगे देखें। देखिए प्रश्न 5 दिया है कि जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाओ। तो जो है जल में कागज को डालें तो तैरता है, बाल, प्लास्टिक इत्यादि, हरी घास, थर्माकोल, बाल, तेल लगा कागज, ये सब पानी में तैरने वाली वस्तुएं हैं, तो इनकी आप सूची बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आगे इसके और भी पार्ट दिए गए हैं, तो आगे हम अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिल सकें। देखिए यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है
तो ये देखिए यहाँ पे ये रेड से दिखता रहता है, इसको क्लिक कर लेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपके चैनल पर आपको दिखने लगेगी, आपको यूट्यूब पर दिख जाएगी। और इसके बाद नोटिफिकेशन की घंटी आती है, उसको भी क्लिक कर लें। और यहाँ देखें सिंबल बना रहता है लाइक का। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, पसंद आई ही होगी, तो आप इसको क्लिक कर लें, एक लाइक ज़रूर देते जाएं जिससे कि आपको और भी वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।